ईश्वर की सबसे कठिन परीक्षा। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। बचपन में पिता का साया उठ गया। कुछ वर्षों बाद माँ भी गंभीर बीमारी से चल बसी। घर की जिम्मेदारियां उसके कमजोर कंधों पर आ गईं। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती। कभी काम छूट जाता, कभी फसल खराब हो जाती, कभी कोई अपना धोखा दे देता। गांव के लोग कहते, लगता है भगवान भी इससे नाराज है। एक रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो पड़ा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती ही नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहते बहते वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि एक तेजस्वी संत उसके सामने खड़े हैं। संत मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि सोना आग में क्यों तपाया जाता है? आरव ने कहा, ताकि वह शुद्ध और चमकदार बन सके। संत बोले, ठीक वैसे ही जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उन्हें जीवन की कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परीक्षा सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने का माध्यम होती है। आरव ने पूछा, लेकिन दुख इतना अधिक क्यों होता है? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि बड़े वृक्ष ही सबसे तेज आंधियों का सामना करते हैं। छोटी घास झुक जाती है, पर विशाल वृक्ष मजबूती से खड़े रहते हैं। ईश्वर तुम्हें गिराना नहीं चाहते, बल्कि इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि एक दिन तुम दूसरों का सहारा बन सको। सुबह जब आरव की आंख खुली, तो उसके मन में एक नई शांति थी। उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका सोचने का तरीका बदल गया। अब वह हर कठिनाई में शिकायत करने के बजाय प्रार्थना करता। हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक नई सीख मानता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे काम मिलने लगा, लोगों का विश्वास वापस मिला, और उसका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। कई वर्षों बाद जब कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता, तो वह केवल एक बात कहता, जब जीवन में दुख आए तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वही तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों, जहां तक बिना परीक्षा के पहुंचना संभव नहीं। कहानी की सीख। दुख जीवन का अंत नहीं होता। कठिन समय हमें धैर्य, विश्वास और अनुभव सिखा सकता है। हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें, अच्छे कर्म करते रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और पावन कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव।